हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक के यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? ऑप्शंस हैं पिकासो, जॉन मीरो, एम.एफ. हुसैन या फिर सुजा। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन मीरो। अगला प्रश्न है, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? ऑप्शंस हैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? इसमें सही आंसर हो जाएगा लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता है। ऑप्शंस हैं पृष्ठभूमि, रंग योजना, आकृतियाँ या फिर रेखाएं। ईरानी शैली की एक विशेषता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रेखाएं। अगला प्रश्न, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? ऑप्शंस हैं राम कुमार, नंदलाल बसु, जयराम पटेल या फिर दयाबख्श चावड़ा। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जयराम पटेल। अगला प्रश्न है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं लाल, बैगनी, पीला या फिर नारंगी। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। अगला प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ऑप्शंस है रेखा, रूप, रंग या फिर धरातल। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धरातल। अगला प्रश्न, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 6। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। ऑप्शंस हैं प्रमाण, अनुपात, आकार या फिर तीनों में से कोई नहीं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा प्रमाण। अगला प्रश्न, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं एकता, लय, प्रभाविता या फिर संतुलन। सामान्य अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लय। अगला प्रश्न, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। ऑप्शंस है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है, इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं 64, 60, 72, 70। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा 64।
अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? ऑप्शन है धर्म, काम, अर्थ या फिर मोक्ष। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा काम। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? ऑप्शन है आचार्य उद्भट्ट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य वाणभट्ट या फिर आचार्य नारायण मुनि। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। ऑप्शन है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना या फिर जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भाव का विवेचन किया है? ऑप्शंस हैं 42, 49, 36 या फिर 45। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भाव का विवेचन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 49। अगला प्रश्न है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? ऑप्शन है घास का ढेर, सूर्योदय का प्रभाव, भ्रुवों के गिरजाघर या फिर जीवर्णी के चिनार वृक्ष। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्योदय का प्रभाव। अगला प्रश्न है, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गेवर्निका किस शैली का है? ऑप्शन है अति यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी, घनवादी या फिर तीनों। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गेवर्निका किस शैली का है? इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। अगला प्रश्न, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है? ऑप्शन है मानेट, पिकासो, मोने या फिर देगा। घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोने। अगला प्रश्न, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? ऑप्शन है जॉर्ज सोराव, सिन्याक, रेनवा या फिर सेजार। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज सोराव। अगला प्रश्न, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है इटली में, जर्मनी में, पेरिस में या फिर फ्रांस में। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। अगला प्रश्न, अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, रूबेंस, लियोनार्डो दा विंची, बॉत्तिचेली। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न, माइकल एंजेलो थे? ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या फिर तीनों। माइकल एंजेलो थे, सही आंसर हो जाएगा तीनों। ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार भी थे। अगला प्रश्न, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म चित्र के चित्रकार हैं? ऑप्शन है बॉत्तिचेली,
रैफेल, रूबेंस या फिर वॉन डेर पाइटन। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉटिचेली। अगला प्रश्न, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं। ऑप्शंस हैं रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, टर्नर या फिर रिब्रान। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा टर्नर। आज के पार्ट का अब अंतिम प्रश्न है, 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन है पिकासो, नंदलाल बसु, माइकल एंजेलो या फिर में से कोई नहीं। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? सही आंसर हो जाएगा पिकासो। आज हमारा 1999 का प्रश्न पत्र समाप्त होता है। नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।